हेलो दोस्तों, स्वागत है माहेश्वर एग्जाम स्टडी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नवजागरण काल में प्रमुख भूमिका निभाने वाले लेखक कौन थे? हरिऔध, रामविलास शर्मा, अज्ञे, दिनकर। तो दोस्तों, नवजागरण काल में प्रमुख भूमिका निभाने वाले लेखक रामविलास शर्मा जी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। गद्य काव्य को किस नाम से जाना जाता है? पद्यात्मक गद्य, काव्यात्मक गद्य, चंपू गद्य। तो दोस्तों, गद्य काव्य को काव्यात्मक गद्य के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। कविता क्या है नामक निबंध किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का, पंत जी का, नामवर सिंह का, अज्ञे जी का। तो दोस्तों, कविता क्या है नामक निबंध रामचंद्र शुक्ल जी का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शब्द शक्ति के प्रकार कितने माने गए हैं? 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों, शब्द शक्ति के प्रकार कितने होते हैं? 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। तलाश उपन्यास के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती जी, मोहन राकेश जी, कमलेश्वर जी, मनोज गर्ग जी। तो दोस्तों, तलाश उपन्यास के रचयिता मनोज गर्ग जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अलंकार का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? काव्यालंकार, नाट्य शास्त्र, ध्वन्यालोक, कामसूत्र। तो दोस्तों, अलंकार का सर्वप्रथम उल्लेख नाट्य शास्त्र में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 33, 9, 8, 13। तो दोस्तों, संचारी भाव की संख्या 33 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रेमचंद के किस उपन्यास को पहला सामाजिक उपन्यास माना जाता है? सेवा सदन को, गबन को, निर्मला को, रंगभूमि को। तो दोस्तों, प्रेमचंद के सेवा सदन नामक उपन्यास को सामाजिक उपन्यास माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वतंत्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सु, स्व, सन, नी। तो दोस्तों, स्वतंत्रता शब्द में उपसर्ग स्व है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साकेत महाकाव्य में किस पात्र का प्रमुख चित्रण है? श्री राम जी का, सीता जी का, उर्मिला जी का, लक्ष्मण जी का। तो दोस्तों, साकेत महाकाव्य में उर्मिला जी का प्रमुख चित्रण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। रस का संबंध किससे है? नायक, भाव, दर्शक के अनुभव से, छंद से। तो दोस्तों, रस का संबंध दर्शक के अनुभव से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कवि कर्ण किसे कहा जाता है? दिनकर जी को, प्रसाद जी को, निराला जी को, मैथिली शरण गुप्त जी को। तो दोस्तों, कवि कर्ण रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तामसी प्रवृत्ति किस रस से संबंधित है? रौद्र, करुण, श्रृंगार, हास्य। तो दोस्तों, तामसी प्रवृत्ति रौद्र रस से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छायावादी युग का अंत कब माना जाता है? 1936,
1935, 1950, 1947। तो दोस्तों छायावादी युग का अंत 1936 में माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो शब्द में कौन सा उपसर्ग है? च, लो, कोई उपसर्ग नहीं है। चल। तो दोस्तों चलो शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नवगीत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1958, 1950, 1955, 1960। तो दोस्तों नवगीत आंदोलन का प्रारंभ 1958 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलंकार किस प्रकार के होते हैं? सॉरी, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आलोचना शब्द का सही पर्यायवाची क्या है? समालोचना, प्रतीक्षा, टीका, विवेचना। तो दोस्तों आलोचना शब्द का सही पर्यायवाची समालोचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी नाटक का जन्म काल कब माना जाता है? 1860, 1850, 1870, 1880। तो दोस्तों हिंदी नाटक का जन्म काल 1850 माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रश्मिरथी का नायक कौन है? अर्जुन, भीष्म, कर्ण, कृष्ण। तो दोस्तों रश्मिरथी का नायक कर्ण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीर गाथा काल को किस नाम से भी जाना जाता है? आदिकाल, मध्यकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो दोस्तों वीर गाथा काल को आदिकाल नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृपा करके बैठिए वाक्य में कृपा करके कौन सा कारक है? कर्ण, अपादान, संप्रदान, संबोधन। तो दोस्तों कृपा करके बैठिए वाक्य में कृपा करके करण कारक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुपुरुष शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो दोस्तों सुपुरुष शब्द में कर्मधारय समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए। इस वाक्य का वाच्य क्या है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, लकारवाच्य। तो दोस्तों मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए। इस वाक्य का वाच्य भाववाच्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, गंगा प्रसाद विमल। तो दोस्तों कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के लेखक नामवर सिंह हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूध भात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो दोस्तों दूध भात में द्वंद्व समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्यालय किस समास से बना है? तत्पुरुष समास से, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों विद्यालय तत्पुरुष समास से बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुरु शब्द का तद्भव रूप है? गुरु, गोर, गोरु, गोरा। तो दोस्तों गुरु शब्द का तद्भव रूप गुरु ही होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काव्य शास्त्र के आधार पर रचना सिद्धांत
किसकी देन है? भामा, वामन, आनंदवर्धन, मम्मट। तो दोस्तों काव्य शास्त्र के आधार पर रचना सिद्धांत भामा जी की देन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रमणी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईय, रीय, अनीय, ईय। तो दोस्तों रमणी शब्द में अनीय प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काव्य में आत्मा किसे कहा गया है? अलंकार को, रस को, ध्वनि को, भाव को। दोस्तों काव्य में आत्मा रस को कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सौंदर्य शब्द का तद्भव रूप है। सुंदर, सौंदर्य, शोभ, सोना। तो दोस्तों सौंदर्य शब्द का तद्भव रूप सुंदर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पढ़ाई किस वाच्य में है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, लकारवाच्य। तो दोस्तों पढ़ाई भाववाच्य में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? भाषा, गहना, गुण, रस। तो दोस्तों अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ गहना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्साह अस्थाई भाव किस रस का है? वीर रस का, रौद्र रस, अद्भुत, हास्य। तो दोस्तों उत्साह का अस्थाई भाव वीर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता हुआ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि प्रतिदिन आपको इसी तरह के नए नए क्वेश्चन मिलते रहें और आपकी तैयारी ज़बरदस्त होती रहे। धन्यवाद।